अस्सलाम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। ऑक्सफोर्ड सेकंड एडिशन काउंट डाउन 8 यानी कि मैथमेटिक्स फॉर 8 क्लास एक्सरसाइज 14A का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा है क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि इसमें कॉमन लेते हैं, डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगता। तो क्यों कॉमन लेते हैं, क्यों ज़रूरी है, इसके लिए इसका तो क्यूब बन रहा है ना, इसका क्यूब बनता है ना ही 2 का बनता है, इसलिए हम 2 को कॉमन फैक्टर लेते हैं। इसमें 2 कॉमन गया और अंदर जो आंसर ब्रैकेट्स में लिखते हैं ए क्यूब अकेला रह गया। और इसका जब हम करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 पे, जो कॉमन लिया जाता है उस पर डिवाइड करते हैं, तो इसका आएगा बेटा, इसका आंसर आएगा 1 to 5। ठीक है, डिवीज़न की हमने जो हेल्प ली। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने इसको डिवाइड किया 2 पे, तो 1 to 5 आंसर आ गया। अब हम दोबारा 1 to 5 की फैक्टराइजेशन करते हैं। लास्ट पे 5 है, इसीलिए 5 का टेबल ही हम करेंगे, इस पे ही इसको डिवाइड करेंगे। 5 2s are 10 2, और 2 जो यहाँ से इसके साथ जो मिल गया, तो 5 5s are 25। ओके, देन अगेन 5 5s are 5 1, 3 times 5 इज इक्वल टू 1 to 5। 2 वैसे ही लिखा जाएगा, इसको हम कहते हैं ये ऐसे। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, जो क्यूबिक फॉर्मूला होता है, हम इसलिए लिखते हैं बेटा ताकि हम फार्मूला के अकॉर्डिंग स्टेप ठीक बाय ठीक करते जाएं। पहली और दूसरी जो इसमें टर्म है उसको वैसे ही लिखा जाता है, जबकि पहली का स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर, इसको हम रेज कर देते हैं ताकि रफ अमल में दोबारा हम कर सकें। फॉर्मूला में B स्क्वायर, अब जो यहाँ पर हम लिखेंगे कि A इज़ इक्वल टू A एंड B इज़ इक्वल टू 5। मतलब ये हुआ कि जहाँ जहाँ इस फार्मूले में A है वहाँ पर A ही रहेगा, और जहाँ पर B है वहाँ पे 5 कर देंगे। ठीक है, तो हमारा ये वाला फार्मूला ये बराबर होगा, यानी इक्वल्स होगा, A ही होगा। शुरू में 2 जो हमने कॉमन लिया वो भी लिखेंगे, A प्लस 5 इसमें B है, यानी ये फार्मूले में हमने एक जगह पे A लिखा क्योंकि यहाँ पे A ही है ऊपर क्वेश्चन में। B की जगह पर 5 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो हमारा ये एक फार्मूला के मुताबिक बन रहा है, पहली और दूसरी रकम A और B डिफरेंट है, हर क्वेश्चन में ये बदलते रहते हैं। फार्मूला के अकॉर्डिंग A स्क्वायर मीन A स्क्वायर यहाँ भी A ही है, और माइनस A से मुराद A, B से मुराद 5 यहाँ पे होगा, प्लस 5 का स्क्वायर, ब्रैकेट ऑफ कर दी। यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा, दिस इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन, 5A प्लस 25। ये आंसर है, बिल्कुल सिंपल, कोई परेशानी की बात नहीं है। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं इसको रिपीट करता हूँ, हमने कॉमन लिया 2 को, 2 यहाँ से गायब हो गया, बाहर कॉमन आ गया, अंदर A का क्यूब प्लस 250 को 2 पे इस कॉमन पे डिवाइड किया, तो हमारे पास आ गया 1 to 5। 1 to 5 की हमने फैक्टराइजेशन की, जो कि होती है 5 की पावर 3, यानी कि 5 को 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 to 5 होता है। ठीक है, ऐसे 5 5 5 3 टाइम्स, ये पावर होता है 3 इज इक्वल टू 1 to 5। ठीक है, ये हमारा था रफ वर्क, और इसके बाद हमने फार्मूला लगाया, अप्लाइंग फार्मूला। यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चंस में A है वो A ही है, जबकि B 5 है। हमने B की जगह पे 5 को पुट किया और A की जगह पे A ही आएगा। यहाँ पे हमने फार्मूले में, इसी फार्मूले में हम पुट करते गए, और जो 2 शुरू में आ रहा है ये कॉमन वाला है, ये एंड तक आएगा। ठीक है, ये अगर इसको हम छुपा दें तो ये फार्मूला बन गया, A प्लस प्लस B की जगह पे 5 और A स्क्वायर माइनस A 5 आ गया, और 5 का स्क्वायर आ गया। थैंक यू गाइस। अगर किसी किस्म की आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।